गुजरात में पीएम मोदी के तूफानी दौरे का दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में शिरकत, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केवड़िया में मिशन लाइफ का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने रखे अपने अपने विचार। मिशन लाइफ के उद्घाटन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हुए शामिल, पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बदलने पर सभी का जोर। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में 120 देशों के राजदूतों की शिरकत, मॉरिशस, नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। गुजरात के अवारा को पीएम के करीब 2000 करोड़ की सौगात, सपूतरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सड़क से बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना का करेंगे शिलान्यास। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी जाएंगे पीएम मोदी, 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बंद होंगे कपाट। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 11:30 बजे विष्णु के धाम में दर्शन पूजन। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का पीएम मोदी कल करेंगे शिलान्यास, अंतिम गांव माड़ा के लिए 2 डबल लेन सड़कों की रखेंगे आधारशिला। प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करीब 1 घंटे तक दोनों की शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी से संघ प्रमुख की जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा, अयोध्या दीपोत्सव में आने का सीएम योगी ने भागवत को दिया न्यौता। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के जनसंख्या असंतुलन वाले बयान पर सुलग गई राजनीति, जनसंख्या नीति बनाने की मांग पर भड़क गए कई दल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव का आरोप, कहा देश का माहौल खराब करने का यह है प्रयास। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश बाड़क ने होसबोले के बयान से जताई सहमति, कहा आज की जरूरत जनसंख्या नियंत्रण। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महले ने कहा इस ढंग से बयान देना गैर जिम्मेदाराना। राज्यपाल हत्याकांड केस में लखनऊ की अदालत में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पेशी, मुख्यमंत्री योगी को कहा ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री। वाराणसी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया आईएस का सक्रिय सदस्य बासित कलाम सिद्दीकी। अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा था बासित, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जब्त। वाराणसी के बीएचयू में फीस बढ़ोतरी के विरुद्ध आईसा का प्रदर्शन, सुरक्षा कर्मियों छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह का वार, कहा दिल्ली में विज्ञापन से भ्रम फैलाने का प्रयास। दिल्ली में अमित शाह ने कूड़े से बिजली बनाने की तुगलकाबाद प्लांट का किया उद्घाटन, हर दिन 200 मीट्रिक टन कूड़े से बनेगी 25 मेगावाट बिजली। दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइट पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कूड़े को लेकर बीजेपी के विरुद्ध नारेबाजी। आप विधायक दुर्गेश भाड़े के साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अमित शाह को लैंडफील्ड साइट देखने की दी चुनौती। अमित शाह पर केजरीवाल का पलटवार, बोले एमसीडी चुनाव में लोग कूड़े से भरी दिल्ली चुनेंगे या साफ सुथरी दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, पटाखा विक्रेताओं की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिलचस्प टिप्पणी, कहा लोगों को साफ हवा में आप सांस लेने दीजिए, अपना पैसा मिठाई पर खर्च कीजिए। पराली जलाने पर भी गरमा गई राजनीति, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को ठहराया पराली के लिए जिम्मेदार। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने के अब तक 102 मामले सामने आए, किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर चलाई गई मुहिम हुई बेअसर। सौरव गांगुली के पक्ष में ममता ने फिर से दिया बयान, कहा दादा को क्यों नहीं लड़ने दिया गया आईसीसी का चुनाव। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नाम, पहले ही 68 के नाम तय किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे रोजगार मेला, 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के खुलेंगे यहां से रास्ते। शनिवार के रोजगार मेले में 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे पीएम मोदी, सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। असम के बोंगाई गांव में कानून मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी, भारत में राजनीति में उसका अध्याय बंद। करनाल में राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचे बीजेपी के नेता, बचाव में आए सांसद संजय भाटिया, कहा यह उनकी निजी श्रद्धा है। भारत जोड़ो यात्रा का 43वां दिन, आंध्र प्रदेश के अडोनी से गुजरे राहुल गांधी।
भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में राहुल गांधी एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे, खुद रिकॉर्ड किया अपना संदेश। हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, 8 जनसभाएं, 4 रोड शो। मंडी कुल्लू में 31 अक्टूबर को करेंगी रैली। हिमाचल के ऊना में नामांकन के बाद जनसभा में संबोधन के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का टूटा मंच, कई नेता कार्यकर्ता गिरे। आपने हिमाचल के लिए 10 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की, सभी 68 सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का दूसरा दिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, मेक इन इंडिया पर दिया जोर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री की शशि थरूर को 2 टूक, दोबारा रवैया अपनाने का लगाया आरोप, कहा दोहरा रवैया नहीं चलेगा। सीकर पहुंचे राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास, कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिला। अनिल राजभर का डिप्टी सीएम पर हमला, बस्ती में बोले बीजेपी से जुड़ने का निर्णय ब्रजेश पाठक नहीं कर सकते। बिहार के सवान में सीबीआई के छापे, आरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 4 गिरफ्तार। मुंबई में नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हुए शामिल। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर किसान यूनियन का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर का यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने किया दौरा, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में भारत के शामिल होने पर असमंजस पर बोले बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बन्नी, अंतिम निर्णय सरकार का। दिल्ली के वसंत वाले स्कूल में जीती अंग्रेजी डिबेट प्रतियोगिता, सिद्धार्थ नागरथ बने नंबर 1 स्पीकर। वसंत वैली के छात्र हैं सिद्धार्थ। बागपत के आश्रम में दिवाली का त्यौहार मनाएंगे बाबा राम रहीम, परोल पर 40 दिन के लिए जेल से मिली है रिहाई। जोधपुर से कोरोना में अनाथ 22 बच्चों को लेकर जयपुर रवाना हुई बस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनाएंगे सभी दिवाली। 23 अक्टूबर को अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की जोर शोर से तैयारियां, पूरे शहर में सजावट का काम। सरयू किनारे पैड़ी पर लाखों दीप जलाने शुरू, वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 लाख दीप जलाने का, शुक्रवार से रिहर्सल। अयोध्या में राम की पैड़ी पहुंची कॉलेज की लड़कियां, दीपोत्सव को लेकर उत्साहित, राम धुन गाकर अपनी खुशी व्यक्त की। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में दिवाली की जबरदस्त खरीदारी, मिट्टी के दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने उमड़ी भीड़। महोबा में दिवाली में गाय के गोबर से बने खूबसूरत ऑर्गेनिक दीपक लोगों को दे रहे हैं आत्मनिर्भरता का संदेश। T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत के सिलेक्शन पर कोच और दोस्तों ने दी शुभकामनाएं, रुड़की में पंत ने सीखे क्रिकेट के गुर। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर बन रही है बायोपिक, हावड़ा में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं अनुष्का शर्मा। देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी $150 अरब के साथ दुनिया के 7वें सबसे धनी व्यक्ति बने। मुकेश अंबानी के पास है $88 अरब की संपत्ति। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढक गया बाबा शिव का दरबार। उत्तराखंड के नैनीताल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का सुंदर दृश्य, मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द ही भारी हिमपात की बात कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमकर हुई बर्फबारी, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फ गिरने से ऐतिहासिक मुगल रोड पर रोक दिया गया ट्रैफिक। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बड़ी परेशानी, कई जिलों में सेब के पेड़ और फसलें हो गई खराब। बेंगलुरु के बोमन हल्ले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, जनजीवन अस्त व्यस्त। समस्तीपुर में सेना के जवान ने शराब पीकर ट्रेन में एक लड़की से छेड़खानी की, पिता की शिकायत पर जीआरपी ने जवान को गिरफ्तार किया। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 146 करोड़ के फंड ट्रांसफर घोटाले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कुशीनगर के सरकारी स्कूल में मिली 51 शराब की पेटियां, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के बाड़मेर में बच्ची की पैदा होती परिवार ने सड़क किनारे फेंक दिया, पुलिस ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। चेन्नई की ज्वेलरी शॉप से सोने की चोरी, सीसीटीवी में कैद। इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, जेल से रिहा। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 बाइक सवार के जिंदा चलकर मौत, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चपरा में बाइक का लॉक तोड़ रहे चोर की लोगों ने पिटाई कर दी, चोर को पुलिस के हवाले किया। यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित होकर बढ़ी इंडियन आर्मी की बस, 2 जवान हुए घायल। दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखे बेचने वाले 2 को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास 455 किलो अवैध पटाखे।
फिरोजाबाद के आर्मी स्कूल में तैनात टीचर का फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलवर में अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। कानपुर में पति ने अपने दोस्त से करवाया पत्नी का रेप, पुलिस ने पति और दोस्त को दोनों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के घर में ताला तोड़कर घुसे चोर, सोने चांदी के गहने, 20,000 रुपए की चोरी सीसीटीवी में कैद। चंद्रपुर में बाघ के हमले में 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत, पिछले 10 महीने में 30 लोगों को बाघ बना चुका है अपना शिकार। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैथल में विजिलेंस टीम की भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के एसडीओ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पटना के दानापुर में बच्चों के विवाद में महिला अभिभावक ने स्कूल में घुसकर शिक्षक की पिटाई कर दी, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। छिंदवाड़ा में छात्रों के माथे पर तलक देखकर टीचर ने की छात्रों की पिटाई, विभाग ने टीचर को स्कूल से किया सस्पेंड।